Okay, so I have given homework exercise number 3.1 to 3.15. So it's totally, I can say, it's totally theoretical exercise and conceptual. इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है. फिर भी अगर आप करना चाहो और कोई डाउट है आपको तो मुझे बता सकते हो. 3.1 देखते हैं. चलो क्या है 3.1 में देखो. What is the basic theme of organization in the periodic table? Should I write it's a theory? Yes or no? Okay, 3.2. Already we have done it like a twice or thrice. Which important property did Mendel use? I can say theory. 3.2 is also theory portion. 3.3 की बात करते हैं. What is the basic difference approach between Mendeleev and Moravec pair? आपको अच्छे से करना है. I will ask in examination. 3.4. On the basis of quantum number, justify the sixth period of the periodic table should have a 32 elements. Okay, so you will have to justify if you are in a sixth period, there are around 32 elements. So who can just describe it? How you will describe it? Ki if it's a period number 6, it will contain 32 elements. So how you are going to explain it? मुझे बताओ आप कैसे बताओगे आप? लेंथ एंड नोड को नीचे रख देंगे. क्या करेंगे? तो 32 लेंथ एंड नोड सारे जो एलिमेंट्स है उसमें से सिर्फ लेंथ एंड नोड को वहां पे रखेंगे. बाकी के जो सारे है ना एफ ब्लॉक उसको नीचे रख देंगे. आप बोल तो सकते हो if 32 n is equal to 6, it contains 6s, 4f, 3d, 5d. So 5D and 6p. 6P. So total 32 electrons can be 32, filled, yes. and that's why we can say n is equal to 6 will contain 32 elements. 32 elements. आई बात समझ में आपको बताना पड़ेगा 6s, 4f, 5d एंड 6p के टोटल इलेक्ट्रॉन्स 32 होते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 32 होते हैं. इसमें लेंथेनॉइड आ जाता है, 4f आती है इसलिए. यस और नो? चलो 3.5 देखते हैं क्या है एग्जैक्टली. लेंथ एंड नोड का लेंथेनॉइड 4f मतलब लेंथेनॉइड. 3.6 write the atomic number of the element present in the third period. Write the atomic number of the element present in the third period and seventh group of the periodic table. सेवेंथ है, अब सोच लो. सेवेंथ है पीरियड. सर. हाँ, सर 17 है. थर्ड ग्रुप है. Write the atomic number of the element present in the third period and seventh group of the periodic table. तो अब आप सोचो कि सेवेंथ पीरियड है और थर्ड ग्रुप है, तो 6 कहाँ पे अटकता है? 86. क्या हुआ बच्चे? आप उल्टा लिख So रहे हो. 17 थे. थर्ड पीरियड है और 17th ग्रुप है. नहीं, थर्ड. Yes. ओके, उल्टा लिख दिया मैंने. Yes, sir. धीरे और बोलो, 17 थोड़ा धीरे बच्चों. 3.5, 3.6 है ना ये? थर्ड पीरियड है. ओके, और कौन है बच्चों? 17th ग्रुप है. ओके, 17th ग्रुप है. तो आप थोड़ा सा सोचो ना कि 17th ग्रुप है और थर्ड पीरियड है, तो क्लोरीन है ये. तो कैसे पता चला सर आपको? थर्ड पीरियड है इसका देखो 17th ग्रुप है तो NH2 क्या आता है? ग्रुप है ना सर. सेकंड ग्रुप में वो आयोडीन आता है, फिर क्लोरीन आ जाता है. नहीं, फर्स्ट ग्रुप तो निकल जाता है. गलत बोल रहा है. तो चलो ऐसे नहीं सोचते, ऐसा सोचते हैं Sir, थर्ड पीरियड में क्या है. थर्ड पीरियड है तो इसका मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 3s आएगा और क्या आएगा? 3p आएगा. समझे बात? और सेवंथ ग्रुप है तो 2 और 5 आएगा. ऐसे सोचते हैं बच्चे, क्योंकि ये तो चलो नजदीक है, sir. थोड़ा समझ में आ जाएगा. लेकिन अगर ये बहुत डिफिकल्ट डीप में गया तब नहीं समझ में आएगा. तब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 3s2 3p5. तो ये हो गया अपना क्लोरीन. आई बात समझ में आपको? Yes, sir. चलो 3.7 देखते हैं. चलो 3.7 मुझे बताओ. Which element do you think would have been named Lawrence Berkeley Laboratory? चलो पहले में क्या आएगा?
Lawrencium. लॉरेंशियम LR, राइट। और दूसरा सीबॉक्स ग्रुप, सीबॉर्गियम, मेंडेलिवियम। मेंडेलिव Seborgia. एक 101 दिया था और एक 106 भी दिया था, लेकिन सीबॉर्ग ग्रुप ने जो नेम दिया था वो 101 था, और मेंडेलिव की याद में उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया था, मेंडेलिवियम। तो ये 101 आएगा मेंडेलिवियम। और दूसरा होता है एक सीबॉर्गियम, वो सीबॉर्ग की याद में था। तो हम इनमें सर से वो एक, वो हम लोग रखेंगे सीबॉर्ग 101, सीबॉर्गियम 106। यश तू जो भी बोल रहा है बहुत कट आ रही है, तेरा नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है बच्चे, समझ में नहीं आ रही मुझे बातें। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक माल ऊपर चढ़ जाए या फिर छत पे चढ़ के बात पढ़ ले लेक्चर, सच में। पहले क्लियर आता था, ये 2-3 दिन से ही कुछ दिक्कत हो रही है तेरे में बहुत ज्यादा। चलो, वो वाईफाई प्रॉब्लम है इसलिए। हाँ दैट्स व्हाट। चलो नेक्स्ट वन, 3.8, why do in the groups have a similar physical and chemical properties। ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक ही ग्रुप में कोई एलिमेंट्स है, then why should they have like same physical and chemical properties। जैसे यहाँ पे सपोज लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है एंड सीजियम है, तो इन सभी में सेम प्रॉपर्टी क्यों रहती है, वो उनका क्वेश्चन है। चलो उसका आंसर कौन देगा। सर क्योंकि है ना, उनको अरेंज करना होता है इक्वल, मतलब नीचे आते हैं ना बाय वन इसलिए। आदि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और Sir, इनकी आउटर मोस्ट। outermost valence shall be. मत बोलो बच्चे, अगर आपका नेट चिपक रहा है तब मत बोलो यार, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बात ये बन रही है कि यहाँ पे जो है सभी की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है, NS1। अब समझ रहे हो मेरी बात, सबकी यस सर। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है, एंड ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन सभी की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी रहती है बच्चों, सेम रहती है। ठीक है, चलो 3.9, 3.9, what does atomic radius and ionic radius really means to you। What does atomic radius and ionic radius, atomic radius means center and outermost इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। नाउ व्हाट डू यू मीन एटॉमिक बाय, रेडियस। yes, what do you mean by ionic radius। So whenever this atom will either accept electron or donate electron, whether that one is accept electron or donate electron और donate, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चों आप बात, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। चार्ज। यस, तो चार्ज जो आ जाएगा ना, उसी के हिसाब से यहाँ पे रेडियस चेंज होगी। अब ये चार्ज वाला अगर आपका एटम है तो उसकी जो रेडियस है उसको आयोनिक रेडियस बोलते हैं। इज इट क्लियर। Yes, sir. यस और सर। आप ये भी लिख दो, अगर कैटायन पेरेंट एटम से जो कैटायन बनेगा उसकी साइज स्मॉल होगी, और जो एनायन बनेगा उसकी साइज कैसी होगी बच्चों, ज्यादा बड़ी होगी। होगी। दैट्स ऑल। चलो 3 पॉइंट कौन सा है हम लोग, 10। ओके क्या है 3.10, कोई बताएगा। How do atomic radius vary in a period and in a group, how do you explain the variation। तो आप बताओ कि पीरियड में जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, व्हाट विल हैपन, रेडियस विल इन So decrease होगी. डिक्रीज First होती है। decrease, then lastly increase in the सर लास्टली मींस 18 जो होता है ना ग्रुप, वहां पे इंक्रीज होती हो लास्ट में। नियॉन जो होता है ना वो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैंने अभी वो नहीं चलाया है, मैंने सिर्फ इतना चलाया है कि answer अगर down the group atomic radius increases. देव बहुत आवाज नॉइज बहुत आ रही है बच्चे, थोड़ा थोड़ा स्लो या फिर कुछ नॉइज आ रहा है। बात ये होती है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हो तो रेडियस क्या होती है, कम होती है, लेकिन टॉप से बॉटम जाते हो तो रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होगी। यस 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 यस, इज इट क्लियर, यस और नो। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट वन देखते हैं तो क्या आएगा। ओके आप अभी उसका रीजन जानते हो, यस और नो, है या ना। हाँ सर। Yes. ओके ओके, चलो नेक्स्ट वन 3 पॉइंट कौन सा है, 3.10, 11. 11 ओके 11. 3.11 आ गया। कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं तो 3.11 कुछ इस तरह से बोल रहे हैं
कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? चलो बताओ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? द स्पीसीज हैविंग अ सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। सभी या सभी के अंदर सेम नंबर के क्या रहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। नाम स्पीसीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। देखो फ्लोरीन माइनस है, और मैग्नीशियम प्लस। आर्गन है, फिर Mg+2 है, फिर कौन है? Rb प्लस है। अब देखो बात ये बनती है, F माइनस है तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने होते हैं बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 तो 10। होते हैं। 10 हो जाएंगे और Mg 9 प्रोटॉन। Mg+2 के बोलो कितने होते हैं? 10। 10। टोटल 10 होते हैं। 12 होते हैं, उसमें से +2 तो 10 ही बचे ना। ओके, आर्गन में कितने होते हैं? 18। चलो अब रुबिडियम, 18। यस यस यस, रुबिडियम उसमें बताओ कितने होते हैं? वो तो बहुत आगे चला गया। बहुत ज्यादा है, अराउंड कितने होते हैं? 37 होते हैं सर रुबिडियम में। क्या मजाक कर रही है सच में? यस, 36 होता है क्रिप्टॉन, उसके बाद तुरंत रुबिडियम आता है। ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। 2, 11, 19, 19, 18 डालो इसमें और 37, 37, ये 37। 55 आएगा सीजियम। इसी तरह सोचा था ना, तो इन सब में से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बताओ? सर फ्लोरीन और मैग्नीशियम, उसका 10-10 है ना इसलिए। ओके, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F माइनस? F माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s2 2p6। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में सभी? यस और नो? यस सर। चलो 3 पॉइंट बात करते हैं, 12 की बात करते हैं, ठीक है? चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डन इट, लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन। They all are, I think, isoelectronic in nature. Yes or no? What is यस a सर। Yes, sir. what is a common in them? Electron, number of electrons. They all are isoelectronic in nature. Second thing, arrange them in order of increasing of ionic radii. Increasing order में रखना है। अब देखो सब इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, 10 10 10 10 लिख दूं, लिखो या फिर पता ही है हमें सर 10 10 10 10 10। लेकिन प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो याद रखना यहाँ पे होता है 7 8 9 11 12 एंड 13। बाकी इलेक्ट्रॉन तो सभी में कितने होते हैं बताओ? 10 ही होते हैं सर। इलेक्ट्रॉन तो सब में कितने होते हैं? 10 ही होते हैं। यस और नो? यस सर। ओके, तो ये हो गया 7 8 9 11 12 13, 10 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ या ना? यस और नो? अब बात ये यस। बनती है, अब ये बात ये Yes. बनती है कि 13 प्रोटॉन जो है वो इस 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से क्या करेंगे बच्चों? अच्छे अट्रैक्ट से, करेंगे। या कौन अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है? 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं कि 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को? 13 प्रोटॉन। 13 13 प्रोटॉन 10 proton. यहाँ पे Z इफेक्टिव सबसे कैसा होता है बताओ? Z इफेक्टिव इज मोर। ज्यादा। ज्यादा। आइए बात समझे, तो Z इफेक्टिव मोर है तो ये अपना सेंटर इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? उसकी तो साइज क्या लेस हो हो कम हो जाएगी। जाएगी। यस, तो साइज की अगर बात करें तो हम लोग इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रख सकते हैं बच्चों। आ रही बुरी बात समझ में अभी आपको? यस सर। है या ना? यस। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट स्टफ की बात करते हैं। कौन है? एक्सप्लेन व्हाई केटायन आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन द रेडी। I can say we have already covered it. Okay, 3.13 we have already covered it. What is the significance of terms isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization enthalpy and electron gain enthalpy?
चलो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन देगा? मस्त देखो, आइसोलेटेड का मतलब, अभी हम जब आइसोलेटेड गैसेस एटम क्यों लेते हैं वो बताना है। और दूसरी बात होती है कि ग्राउंड स्टेट, ये दोनों वर्ड तो आने ही चाहिए कि आपका जो एटम मैं है वो ग्राउंड स्टेट में है। हाँ बोलो। सर आइसोलेटेड गैसेस इसलिए लेते हैं ना कि मतलब आइसोलेटेड गैसेस हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इसलिए लेते हैं क्योंकि है ना वो मतलब गैस में रहेगा ना, गैस के फॉर्म में, तो उसको इसका एटम इजीली हम मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे माइनस या प्लस में हम कर सकते हैं ऐसा। नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते। चलो दूसरा, दूसरा कोई एक्सप्लेन करेगा? देव, हाँ देव, ये क्यों आता है जब सर आयोनाइजेशन? आइसोलेटेड मतलब तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो, एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर कोई भी ना हो। हाँ लेकिन ऐसा क्यों टर्म यूज क्यों करते हैं? अगर मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलनी है तो मैं ऐसे टर्म्स क्यों यूज करता हूँ? वो तो सर बोल हाँ गिड़िया बोलो। सर क्योंकि आइसोलेटेड मतलब कि बाहर निकला हो, तो ये गैसियस एटम होते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन मींस वैलेंस होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो वहां से इजीली हम रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। सपोज ये सोडियम है, अब देखो ग्राउंड स्टेट, पहला ग्राउंड स्टेट समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी एटम की मेजर करनी है तो कंपलसरी क्या होना चाहिए? देखो सोडियम की बात करता हूँ स्पेशली फॉर द सोडियम, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे 1s2 2s8 एंड 3s1 इलेक्ट्रॉन है। आ रही है अभी बात समझ में आपको? यस सर। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप थोड़ा सा सोचो, इसको यहाँ से निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। वो सपोज अभी इसकी एनर्जी है माइनस, इसकी एनर्जी है -15, तो इसको निकालने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? जो प्लस +15। +15 जूल पर एटम में बोल सकता हूँ, समझे आप बात? हाँ या ना? यस लेकिन सर। अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि अगर ये ग्राउंड स्टेट में ना होता और अगर ये कोई एक्साइटेड स्टेट में होता, ऑलरेडी ये इसने किसी से कहा से एनर्जी ले रखी है और एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ भी इसकी एनर्जी -10 है, यस और नो? तो अब यहाँ से यस। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +10। तो कोई आके ये बोलेगा कि सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो 10 जूल पर एटम है, और मैं क्या बोलता हूँ, बच्चे सुरती नहीं रहो, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो म्यूट हो जा बच्चे, वरना रिमूव कर दूंगा। सुरती नहीं रहो। नीरव लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ बच्चे, म्यूट हो जा तू। अब बात सोचो कि यहाँ पे 15 जूल पर एटम होता है और यहाँ पे जो होता है वो कितना होता है बच्चों? 10 जूल पर एटम है, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। यस तो अब सर सही कौन सा गिने? सुन भाई सुन, खत्म तो करने दे यार, हर बार बीच में टांग नहीं लड़ाते बच्चे। तो यहाँ पे 15 जूल ही हमारा राइट आंसर है। तो यूनिफॉर्मली इसको कंसीडर करने के लिए कोई इससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यही बोल देते हैं कि ग्राउंड स्टेट में ही होता है। जनरली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? ग्राउंड स्टेट में ही होता है। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग डिफाइन करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, फिर आप सोच सकते हो कि इसने यहाँ से यहाँ जंप लगाने के लिए भी पहले तो कितना एब्जॉर्ब किया होगा? 5 तो एब्जॉर्ब किया ही होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, तो पूरा इसका सम करेंगे तो 15 होगा। तो हर बार हम क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कि भाई ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर एक्साइटेड स्टेट है तो नहीं चलेगा, तब आपको जो एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से थोड़ी कम रहती है। समझे बात? ओके। दूसरी बात, यस सर। now why you are just writing this io isolated gaseous? So बात ये बनती है, अगर वो आइसोलेटेड नहीं है, अगर सोडियम का आप मेटल लो, तो सोडियम के मेटल में क्या होता है एग्जैक्टली? तो सभी सोडियम जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के कैसे रहते हैं बच्चों? एकदम नजदीक रहते हैं। समझ रहे हो बात? तो अब मुझे पता है यस। कि अगर सोचो तो पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है कि अगर वो ग्राउंड स्टेट में है और वो गैसियस स्टेट में तो उसको +15 जूल चाहिए, लेकिन यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है
वो साइड के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हुआ होता है। अब समझे पूरी बात? हेलो? यस क्योंकि ये सर। सॉलिड फॉर्म में तो कॉम्पैक्ट होंगे, तो एक दूसरे के नजदीक बहुत सारे एटम्स होते हैं। आप समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी भाई, अट्रैक्शन फोर्स कैसी रहती है बताओ? इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। ज्यादा होती है। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। सर मतलब आइसोलेटेड सभी से अलग होना चाहिए वो एटम, ऐसा ना? हाँ, अगर ये इसको मैं इसको एनर्जी दूं तो सबसे पहले तो ये गैसियस फॉर्म में आएंगे, तो उतनी एनर्जी हमें गिननी नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले एनर्जी दोगे, फिर ये एटम यहाँ से गैसियस स्टेट में आएगा और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो हमें तो क्या करना है कि इसको गैसियस अगर मैं फॉर्म में लूं, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में, तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि आप दूसरे किसी एटम का इसके ऊपर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो अभी जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो उसी सेंटर का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस Yes. मतलब सर उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन, मतलब जो दूसरा वो एक ऑर्बिटल होगा उसका चार्ज उस पे नहीं होगा, उसका खुद का एक अकेले का ही होगा सेंटर का बस। यस यस, दूसरे का कोई इसके अंदर डिस्टरबेंस नहीं आएगा। सब नजदीक वाले एटम जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो थोड़ी बहुत एनर्जी वो अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करने के लिए भी देनी पड़ेगी। यस और नो? लेकिन यस हाँ, तो लेकिन हम क्या करेंगे, वो कंसिडर नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। समझे बच्चों आप बात? यस और नो? हाँ बोलो बच्चों। सर हाँ ग्राउंड स्टेट मींस n इज इक्वल टू 1 नहीं लेना है, जो ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉन है वो हाँ, कौन सी भी ऑर्बिट वो हमको गिनना है ना ग्राउंड स्टेट। अब तू सोच ले, सोडियम 11 है, अगर ग्राउंड स्टेट बोले तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में पहले कैसे ला सकता हूँ? ग्राउंड स्टेट बोले तो जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है वो, इट शुड नॉट बी एक्साइटेड। सर, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती आउटर है मोस्ट ऑर्बिट, एग्जैक्ट, हाँ। यस यस उसको यस, बोलते हैं ना। हाँ। लेकिन तो अगर सर सोडियम है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ना, बहुत कॉमन। सोडियम है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 3, 3s1। समझे आप बात? यस, Yes, sir. और यस सर। 1s ऑर्बिटल को लिखना हो वो शेल को तो कौन सी स्टेट होगी? ओ भाई, वो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट है, ऐसा हीलियम की नहीं, ग्राउंड सोडियम, स्टेट है। सोडियम का बोल रहा हूँ कि सोडियम, आएगा ही नहीं। सोडियम में n इज इक्वल टू 1 2 3 होता है, ग्राउंड स्टेट की बात कर तो n इज इक्वल टू 3 है वहां पे। ओके इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी, ये जो आ रहे हैं उनको, ठीक है बच्चों? अब जो भी आ रहे हैं मैंने उनको रिमूव किया हुआ है। आई जस्ट वांट ऑल ऑफ देम at 7:31, otherwise I don't want. If they are not interested, I will not allow. That's what. Be punctual, okay बच्चों? 7:31 पे आ जाना, कल से 7:35 से के बाद किसी को एंट्री नहीं दूंगा मैं, याद रखना ये बात। चलो, ये क्लियर हो गया हमारा आइसोलेटेड और ग्राउंड स्टेट क्यों बोलते हैं वो, अच्छे से। चलो उसके हाँ बाद हम सर। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। कौन सा है? 15 है। 15। 3.15 है। Energy of an electron in the ground state of a hydrogen atom is, calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule per mole। बोलना ये चाहते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल 3.15 देखो आप बच्चों अच्छे से, क्या बोलना चाहते हो मैं आपको बता दूं। ओके, अब सुनो, अगर हाइड्रोजन है और ग्राउंड स्टेट में है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कितनी एनर्जी से जुड़ा हुआ है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। आ रही है बात समझ में? अब मुझे इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ढूंढनी है, तो यहाँ से जब मैं एनर्जी दूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए हो बताओ? इस इलेक्ट्रॉन को प्लस रिमूव 2.18 Sir, इंटू plus 10 टू 2.8. -18। पर अब देखो, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कैसे लिख सकता हूँ? इट्स लाइक प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, but I don't require it in a per atom. I just require it into the joule मोल। per Mole. joule per mole. Is मोल। it clear? Yes or no? तो अब मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ? I is equal to 6.022 into 10⁻23 into 2.18 into
10⁻18 joule per mole. That's what. Now is it clear from your side? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़े हम लोग अभी। तो 3.15 तक बोला था। अब आपको जो है वो कल कहाँ तक करके आना होगा बच्चों? हम आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलाने वाले हैं, कल आप ट्राई करो 3.25 तक। ठीक है, कल आप कितना ट्राई करो बच्चों? 3.25 तक। चलो अब हम बात करने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो।